Hello everyone, welcome to English classes by Nita. Students, today I am going to explain lesson number 4, A Little Word of Mud is given by in your class 5 book, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. And before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. A young boy is intrigued by animals that inhabit a muddy pond. तो एक छोटा सा जो बच्चा जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो इंट्रूग्ड यानी कि अट्रैक्ट होता है उन प्राणियों से जो कि मडी पॉन्ड में रहते हैं यानी कि कीचड़ वाले तालाब में रहते हैं सच एज फ्रॉग डक्स एंड बफेलो जैसे कि फ्रॉग रहते हैं डक्स रहते हैं और बफेलोज रहते हैं हैव फन मेकिंग अ डक अब यहाँ पे आपको डक बनाना है पेपर से एज एन आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी तो ये आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी के तहत आपको ये बनाना है फॉलो बाय स्टेप विजुअल इंस्ट्रक्शन तो आपको विजुअल इंस्ट्रक्शन है यानी कि आप देख के कि पेज को किस तरह से मोड़ना है ये सारे इंडिकेट किया गया है तो आप इसको करिएगा और इस एक्टिविटी को एंजॉय करिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं। तो एज अ यंग बॉय रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी ऑफन स्पेंड टाइम विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं और जब वो छोटे थे तो वो अपने अक्सर उनका जो समय बीतता था उनके दादाजी के साथ बीता करता था। विवन विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमर तो उन्होंने इस स्टोरी को बहुत ही ह्यूमर के साथ लिखा है। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरी उनकी जो बहुत सारी कहानियां हैं रिवोल्व्स अराउंड हिज एक्सपीरियंस वो उनके अनुभवों के आसपास घूमती है उनके यानी कि उनके अनुभवों के चारों तरफ घूमती हैं विद देम एंड गिव अ ग्लिम्स इनटू हिज फन फिल्ड चाइल्डहुड जो कि हमें ये दिखाती है कि उनका जो बचपन है कितना मौज मस्ती के साथ बीता है कितना उन्होंने फन किया है अपने चाइल्डहुड में। वॉट हैपन्स ड्यूरिंग वन सच स्टे ऑफ हिज विद द ग्रैंड पेरेंट्स तो एक बार का व्हाट हैपेंस मतलब क्या होता है ड्यूरिंग वन सच स्टे मतलब जब एक बार वो अपने दादाजी के पास ऐसे ही रुकते हैं तो क्या होता है इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट इस स्टोरी को पढ़ो और इसको जानो कि वो अपने दादाजी के साथ उन्होंने एक बार और क्या किया। तो अब यहाँ राइटर बताते हैं आई हैड नेवर रियलाइज देयर वॉज मच टू बी फाउंड इन द रेन वाटर पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस in North India except for large quantity of mud and sometimes a water buffalo। तो जो राइटर है वो कहते हैं कि मैंने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया था कभी मैंने ये महसूस ही नहीं किया था कि यहाँ पे बहुत सारे रेन जो देयर वॉज मच टू बी फाउंड मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें पाई जा सकती हैं इन द रेन वाटर पॉन्ड जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ तालाब जैसा बन जाता है तो उस तालाब में जो बारिश के पानी से तालाब बना हुआ है उस पानी में इतनी सारी चीजें पाई जा सकती हैं बिहाइंड आवर हाउस जो कि हमारे घर के पीछे था इन नॉर्थ इंडिया इन उत्तर भारत में एक्सेप्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मड एंड समटाइम्स ऑफ वाटर बफेलो तो इनको ये लगता था कि सिर्फ वहाँ पे कीचड़ होता है पानी होता है और इसके अलावा कभी कभी उसमें बफेलोज यानी कि भैंस आती है। तो इनको ये लगता है कि वहाँ पे उनको ये इतना कभी ये फील ही नहीं हुआ था कि इस रेन वाटर पॉन्ड में इतनी सारी चीजें पाई जा सकती हैं। इट वॉज ग्रैंडफादर हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू द पॉन्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ तो वो मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने मुझे इसका परिचय कराया या उन्होंने जिसने मुझे बताया कि इस पॉन्ड में यानी कि इस तालाब में जीवन की डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब बहुत सारे जीव जंतु या बहुत सारे प्राणी इसमें रहते हैं बहुत मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के जानवर इसमें रहते हैं। टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द पॉन्ड अब जो इस पॉन्ड में रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं यानी कि जो निवासी हैं द पॉन्ड वॉज द वर्ल्ड तो उनके लिए जो पॉन्ड है उनका संसार है। एंड टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड और जो उस पॉन्ड में रहने वाले लोग हैं यानी कि प्राणी हैं मेंटेन मतलब उनके लिए वो संसार है और उस पॉन्ड उनका संसार है। मेंटेन ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर मेंशन करते मैंने बताते हैं द वर्ल्ड वॉज बट अ मडी पॉन्ड मतलब वो दुनिया है एक दुनिया है किसकी उन हैबिटेंट्स की जो उस पॉन्ड में रहते हैं बट अ मडी पॉन्ड लेकिन वो एक कीचड़ वाला तालाब है मतलब ग्रैंडफादर उनको बताते हैं कि जो ये तालाब है कीचड़ वाला ये उनमें रहने वाले लोगों की दुनिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हेन ग्रैंडफादर फर्स्ट शोड मी द पॉन्ड वर्ल्ड ही चोज अ ड्राई प्लेस इन द शेड ऑफ एन ओल्ड पीपल ट्री तो जब मेरे ग्रैंडफादर ने पहली बार मुझे उस पॉन्ड वर्ल्ड के बारे में या उस तालाब के जीवन या
तालाब का जो संसार था उसको जब उन्होंने मुझे दिखाया, तो ही चोज, उन्होंने एक जगह चुनी जो कि बहुत सूखी प्लेस थी, इन द शेड ऑफ एन ओल्ड पीपल ट्री, मतलब कि जो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सूखी जगह थी, उस जगह को उन्होंने चुना। वेर वी सेट फ्रॉम एन आवर, जहाँ पे हम लोग एक कई घंटों तक बैठे रहे। गेजिंग स्टिडली एट द थिन ग्रीन स्कम ऑन द वाटर, और हम लोग गेजिंग स्टिडली मतलब घूरते रहे, स्टिडली मतलब एकदम शांति से, और गेजिंग स्टिडली एट द थिन ग्रीन स्कम ऑन द वाटर। स्कम मतलब होता है, आप जानते हो ना, स्कम मीन्स होता है जो आप जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदा थोड़ा पानी होता है तो उस पर काई जैसा ग्रीन ग्रीन कुछ ग्रीन जैसा दिखता है, तो उसी को स्कम कहते हैं। तो जो पानी के ऊपर जो ग्रीन सतह थी यानी कि जो काई थी, हम लोग उसको घंटों तक देखते रहे। द बफेलोज हैड नॉट अराइव फॉर देयर आफ्टरनून डिप, और भैंस अभी तक उसमें आप अपने आफ्टरनून डिप के लिए नहीं आई थी। एंड द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वॉज स्टिल, और जो सरफेस था पॉन्ड का मतलब जो तालाब का जो ऊपरी सतह था वो एकदम स्थिर था, यानी कि वो बिना उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स वी सा नथिंग, 10 मिनट तक हम लोग ने कुछ भी नहीं देखा। देन अ स्मॉल ब्लैक ब्लॉब अपीयर इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, और फिर हमने अचानक से पॉन्ड के बीच में यानी कि तालाब के बीच में हमने एक ब्लॉब देखा, यानी कि बुलबुला, आप जानते हो ना, ऐसे पानी का बुलबुला जैसा हमें पानी के ऊपर कुछ सतह के ऊपर कुछ एक दिखाई दिया। ग्रेजुअली इट रोज हायर, और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अंटिल एट लास्ट वी कुड मेक आउट अ फ्रॉग्स हेड, और तब तक जब तक कि हम इसको मतलब तब तक उठता रहा जब तक कि हमें ये लगा कि ये फ्रॉग का हेड है। इट ग्रेट्स आईज स्टेयरिंग हार्ड एट अस, और उसकी जो आंखें थी, बड़ी बड़ी जो आंखें थी, वो हमें बहुत मतलब दृढ़ता से घूर रही थी। ही डिड नॉट नो इफ वी वर फ्रेंड और एनिमी, और वो ये नहीं जान रहा था कि हम उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। एंड केप्ट द हिज बॉडी आउट ऑफ साइट, और उसने अपने पूरे शरीर को हमारी साइट से, यानी कि हम उसको ना देख सके, उसने अपनी पूरी बॉडी को छिपा के रखा था। अ हेरॉन हिज मॉर्टल एनिमी, अब जो हेरॉन है यानी कि आपने बगुला सुना होगा नाम, तो हेरॉन का मतलब होता है बगुला। तो जो हेरॉन था, बगुला था, वो उसका बहुत ही मॉर्टल एनिमी की मतलब बहुत ही कट्टर दुश्मन है। माइट हैव बीन वेडिंग अबाउट इन सर्च ऑफ हिम, शायद वो जो बगुला है उसकी खोज कर रहा है, मतलब उसके मेढक की खोज में यहाँ पे पहुंचा हुआ है। वेन ही हैड मेड श्योर वी वर नॉट हेरॉन्स, तो जब उसने ये निश्चित कर लिया कि हम बगुला नहीं है, मतलब हम बगुले नहीं हैं, ही इन्फॉर्म हिज फ्रेंड एंड नेबर्स, उसने अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों को इन्फॉर्म किया। एंड सून देयर वाज सेवरल बिग हेड्स एंड आईज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, और तब जल्दी ही हमने देखा कि जो वाटर सरफेस था यानी कि जो पानी की सतह थी उस पर बहुत सारे बड़े बड़े सर दिखाई देने लगे और बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देने लगी उस पानी के ऊपरी सतह पे। थ्रोट्स स्वेल, और उनके जो गला था वो फूलने लगा। एंड वक 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 बिगेन, और मतलब जो आप सुनते हो ना टर टर की जो आवाज निकालते हैं मेढक, वो आवाज वो निकालने लगे। इन द सैलो वाटर नियर द ट्री वी कुड सी अ डार्क शिफ्टिंग शैडो, और हम लोगों ने फिर वहां पे क्या देखा, सैलो वाटर मतलब उथले पानी, सैलो मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा डीप ना हो तो वो सैलो वाटर उसको कहते हैं। तो उस सैलो वाटर में जो कि एक पेड़ के किनारे, मतलब उसी तालाब में एक पेड़ के किनारे मैंने देखा कि जहाँ पे पानी बहुत गहरा नहीं था, डार्क शिफ्टिंग शैडो मतलब कि उस एक डार्क मतलब डार्क कलर का एक छाया था जो कि जैसे लग रहा था कि कुछ आगे वो बढ़ रहा, शिफ्ट कर रहा, आगे बढ़ रहा है। When touched with the end of a stick, और जब उसके अंत में हमने एक स्टिक से उसको छुआ, the dark mass immediately became alive, और फिर उसके बाद वो जो डार्क मास था, जो अंधेरा मतलब एकदम जो गहरा अंधेरा जैसा मास था यानी कि जो लेयर था, वो अचानक से क्या हो गया, became alive, जैसे लगा कि वो जिंदा हो गया है। Thousands of little black tadpoles wriggled into life, और जो थाउजेंड मतलब हजारों संख्या में जो ब्लैक कलर के जो टैडपोल्स है यानी कि यंग वन ऑफ फ्रॉग जिसको कहते हैं टैडपोल, तो वो क्या हो गया, रिगल्ड इनटू लाइफ, मतलब रिगल्ड मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर इधर उधर धकेलते हुए आगे बढ़ने लगी। रिगल्ड इनटू लाइफ मतलब वो घूम रहे थे। पुशिंग एंड हसलिंग ईच अदर, मतलब पुशिंग मतलब एक दूसरे को धक्का देते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए वो आगे बढ़ने लगे। वो डू टेडपोल्स ईट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि ये टेडपोल खाते क्या हैं। दे ईट ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम, सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कहते कि वे हमें मतलब अक्सर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ही खाते हैं। इट मे सीम एन अनप्लीजेंट कस्टम, और ये सुनने में एक और अनप्लीजेंट मतलब कि सुनने में अच्छा प्रथा नहीं लग सकता है, मतलब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि ये टेडपोल एक दूसरे को ही खाते हैं। तो बट व्हेन यू थिंक ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ टेडपोल्स दैट आर हेस्ड, लेकिन जब आप तुम सोचोगे कि ये जो हजारों की संख्या में जो टेडपोल हैं वो हेस्ट कहते हैं कि उन्हें अंडे देते हैं
और उसके बाद से वो हजारों की संख्या में पैदा होते हैं, यू विल रियलाइज व्हाट अ यूजफुल सिस्टम इट इज। तब आपको ये महसूस होगा कि जो ये सिस्टम है कि मतलब ये टैडपोल एक दूसरे को ही खा जाते हैं, तब आपको ये जो सिस्टम है समझ में आएगा कि इसका जो होना कितना जरूरी है। इफ ऑल द यंग टैडपोल्स, अब यहाँ पे देखो, इन दिस पॉन्ड बिकेम फ्रॉग, अगर दादाजी बताते हैं कि अगर ये सारे हजारों की संख्या में जो हैच किए गए हैं टैडपोल, अगर ये मेढक बन जाए, दे हैड टेक अप एवरी इंच ऑफ ग्राउंड बिटवीन हियर एंड द हाउस। तो कहते हैं कि जो पूरे जमीन का जो एक एक इंच का हिस्सा है, चाहे वो पूरे ग्राउंड का हो, मतलब पूरे मैदान जमीन का है, या फिर हमारे घर का है, वो एक एक हिस्सा फ्रॉग से भर जाएगा। समझ गए? देयर क्रॉकिंग वुड सर्टेनली ड्राइव ग्रैंड मदर क्रेजी, आई सेड। तो मैंने कहा कि जो क्रॉकिंग वुड सर्टेनली ड्राइव ग्रैंड मदर, मतलब कि इनका जो बोलने का जो है, जो चिल्ला रहे हैं टर टर की आवाज से, वो क्या करेगा, निश्चित रूप से जो दादी माँ है उनको क्या कर देगा, पागल कर देगा, मतलब वो परेशान हो जाएंगी। ऑल द सेम, और उसी में से हमने क्या किया, आई टुक होम अ नंबर ऑफ फ्रॉक, उसमें से हमने कुछ नंबर ऑफ फ्रॉक्स यानी कि कुछ मेढक मैंने उठाए वहां से, प्लेस देम इन अ लार्ज ग्लास जार, और उसको मैंने एक बड़े से शीशे के जार में रख दिया, एंड लेफ्ट देम ऑन द विंडो सील ऑफ माई बेडरूम, और अपने बेडरूम के विंडो सील पे, यानी कि विंडो सील होती है ना जो खिड़की के पास थोड़ी सी स्पेस होती है, रैक नुमा, तो मैंने अपने विंडो सील के पास अपने बेडरूम में उसको रख दिया। एट अबाउट 4 o'clock, अब 4 बजे का समय था, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द इंटायर हाउस होल्ड वॉज अवेकन बाई अ लाउड एंड फियरफुल नॉइज। तो पूरा घर जग गया था, अवेकन जाग गया था, बाई अ लाउड, जोर जोर से, और फिर मतलब जो डरावनी आवाज आ रही थी, और जोर जोर से जो आवाज आ रही थी उसको सुनकर पूरे घर वाले जग गए थे। एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड हेल्पर्स गैदर्ड ऑन द बरामदा फॉर सेफ्टी, और सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, मेरी आंटी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और सारे लोग हेल्पर्स जो भी काम करने वाले थे, वो सब बरामदे में इकट्ठा हो गए थे कि मतलब कैसे इसकी ये कौन सी आवाज है, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हो गए थे। दे वर फ्यूरियस व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट माई फ्रॉक्स वर द कॉज ऑफ द नॉइज। तो पहले तो उनको ये लगा कि ऐसी कैसी कौन सी है, मतलब वो डर गए और कैसी आवाज आ रही है घर में से। लेकिन जब वो बहुत नाराज हुए, दे वर फ्यूरियस मतलब बहुत एंग्री हो गए, व्हेन दे डिस्कवर, जब उनको ये पता चला कि ये जितना भी शोर शराबा है वो मेरे मेढकों की वजह से है। सीइंग द डॉन ब्रेकिंग, और डॉन ब्रेकिंग यानी कि सुबह हो रही थी, भोर हो रहा था, द फ्रॉक्स हैड विथ वन अकॉर्ड बिगन देयर मॉर्निंग सॉन्ग, और अब ये मेढक आवाज क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको लग गया था कि सुबह हो गई है, मॉर्निंग डॉन ब्रेकिंग हो, यानी कि सुबह हो रहा है, भोर हो रहा है, और उन्होंने अपना एक सुर में, अकॉर्ड बिगन मतलब एक सुर में उन्होंने गाना गाना, सुबह का जो सॉन्ग है वो गाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू थ्रो द फ्रॉक्स, मेरी जो दादी थी वो चाहती थी कि उन मेढकों को फेंक दिया जाए, बॉटल एंड ऑल मतलब पूरा उनका बोतल के सहित उसको फेंक दिया जाए, आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर। वो सोचे मतलब दादी चाहती थी कि जो फ्रॉक्स हैं उसको बॉटल के साथ विंडो के बाहर फेंक दिया जाए, बट ग्रैंड फादर गेव द बॉटल अ गुड शेकिंग, लेकिन जो ग्रैंड फादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने बॉटल को खूब जोर से हिलाया, एंड द फ्रॉक्स स्टेट क्वाइट, और उसके बाद से जो मेढक थे वो कुछ देर के लिए शांत हो गए। एवरीवन वेंट बैक टू बेड, और सभी लोग फिर बिस्तर पे चले गए यानी कि सोने चले गए, बट आई वॉज ऑब्लाइज टू स्टे अवेक, लेकिन मुझे तो जागना पड़ा, टू शेक द बॉटल वेन एवर द फ्रॉक शोड साइन ऑफ ब्रस्टिंग इनटू सॉन्ग। तो मुझे इसलिए जगना पड़ा कि फिर से मैं उस बॉटल को हिला सकूं, वेन एवर जब भी वो फ्रॉक्स फिर से क्या करेंगे, अपना गाना शुरू करेंगे, तो मुझे फिर से उस बॉटल को हिलाना पड़ेगा। लॉन्ग बिफोर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते से पहले, आई हैड लेट देम लूज इन द गार्डन। तो मैंने क्या किया, नाश्ते से पहले मैंने उनको क्या कर दिया, गार्डन में ले जाकर छोड़ दिया। आई वॉज सून विजिटिंग द पॉन्ड ऑन माई ओन, ऑन माई ओन। अब मैंने जल्दी ही उस पॉन्ड को मतलब विजिट करने लगा, मैं अपने मतलब पहले तो दादाजी लेके गए थे, लेकिन मैं अब खुद से वहां जाने लगा। एक्सप्लोरिंग इट्स बैंक्स एंड शैलो, और ये खोज करने के लिए कि उस पॉन्ड के किनारे और उस शैलो एरिया में जो मतलब उथला एरिया था जहाँ पे पानी कम था, वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं खोजने के लिए मैं जाने लगा। एंड टेकिंग ऑफ माई शूज, मैंने अपने शूज उतार दिए। आई वुड मेड इनटू द मडी वाटर अप टू माई नीज, और मैं उस मडी वाटर में अपने घुटनों तक अंदर चला गया।
वन डे वेन आई रीच द पॉन्ड, एक दिन जब मैं उस पॉन्ड के पास पहुंचा, तालाब के पास पहुंचा, आई फाउंड इट ऑक्यूपाइड बाय बफेलो, तो मैंने पाया कि वो वहां पे बहुत सारी बफेलोज आई हुई हैं, भैंस आई हुई हैं। देयर ओनर अ बॉय, उसका जो एक मालिक था, जो एक लड़का था, अ लिटिल ओल्डर देन मी, मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा था, वॉज स्विमिंग अबाउट इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, वो क्या कर रहा था, उस पॉन्ड के यानी कि तालाब के बीचों बीच में तैर रहा था। He pulled himself up on the back of one of his buffalo, और उसने अपने आप को खींचकर बफेलोज के बैक पे वो लेके गया। स्ट्रेच्ड हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी को मतलब स्ट्रेच किया, सीधा किया। आउट ऑन द एनिमल्स ग्लिसनिंग बैक एंड स्टार्टेड सिंगिंग टू हिमसेल्फ, तो उसने क्या किया, ही पुल्ड हिमसेल्फ ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ हिज बफेलो, वो क्या किया, अपने आप को पुल्ड करके खींचते हुए एक बफेलो के बैक पे मतलब बैठ गया। स्ट्रेस हिज बॉडी, उसने अपने शरीर को सीधा किया। आउट ऑन द एनिमल्स ग्लिसनिंग बैक, मतलब कि जो एनिमल्स थे जब वो पानी में नहाते हैं तो आप जाने ना शाइन करने लगता है, तो वो चमकता हुआ जो उनकी बॉडी थी उसके ऊपर अपने आप को स्ट्रेच किया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग टू हिमसेल्फ, और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। व्हेन द बॉय सा मी स्टेयरिंग एट, जब बॉय ने मुझे देखा कि मैं उसे घूर रहा हूं, तो ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। ही इन्वाइटेड मी इनटू द वाटर फॉर अ स्विम, उसने मुझे फिर पानी में बुलाया कि मैं भी आके तैरूं। आई टोल्ड हिम आई कुड नॉट स्विम, मैंने उसको बताया कि मैं तैर नहीं सकता। एंड ही ऑफर टू टीच मी, लेकिन उसने मुझे ऑफर किया यानी कि इन्वाइट किया कि मैं उसको मतलब वो मुझे तैरना सिखाएगा। आई टुक द बोल्ड स्टेप ऑफ एक्सेप्टिंग द बॉयज ऑफर, और मैंने एक बहुत ठोस कदम, बोल्ड कदम उठाया बिना किसी के पूछे, और मैंने उस जो बॉय का ऑफर था, उस लड़के का जो ऑफर था कि वो मुझे तैराकी सिखाएगा, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। ही डाइव्ड ऑफ, और उसके बाद उसने वो डाइव्ड ऑफ मतलब कि उस पानी में कूद गया। द बैक ऑफ हिज बफेलो, जिस पे बफेलो की पीठ पे बैठा था, उस पर से वो पानी में कूद गया। एंड स्वैम अक्रॉस टू मी, और वो तैरता हुआ मेरे पास आ गया। एंड आई हैविंग रिमूव्ड माई शर्ट, तब और मैंने क्या किया, अपने शर्ट उतार दिए, एंड शॉर्ट्स, जो मैंने पैंट पहने थे वो उतार दिए। फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, उसका जो भी निर्देश था उसको मैंने फॉलो किया। अंटिल आई वॉज फ्लंडरिंग अबाउट अमंग द वाटर लिलीज, और उसमें तब तक मैं उसको करता रहा जब तक कि मैं फ्लंडरिंग मतलब था स्ट्रगलिंग टू मूव, मतलब उस पानी में मूव स्ट्रगल करता रहा मूव करने के लिए। मैं उस तब तक वो काम करता रहा जब तक कि मैं उस वाटर लिलीज के बीच में मैं स्ट्रगल नहीं करता रहा। हिज नेम वॉज रामू, अब उस लड़के का नाम था रामू। एंड ही प्रॉमिस टू गिव मी स्विमिंग लेसन्स एवरी आफ्टरनून, और उसने मुझे प्रॉमिस किया, वादा किया कि मुझे हर दोपहर में क्या करेगा, हर आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद वो मुझे स्विमिंग का पार्ट पढ़ाएगा। सो इट वॉज ड्यूरिंग द आफ्टरनून स्पेशली, और तब ये वो समय था, आफ्टरनून का वो समय था, हमने आफ्टरनून का समय यानी कि दोपहर के बाद का समय इसलिए चुना, स्पेशली समर आफ्टरनून व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप दैट वी मेट, मतलब स्पेशली उस समय हमने वो समय चुना जब उस समर के मतलब गर्मियों के मौसम में जो आफ्टरनून का समय होता है यानी कि दोपहर के बाद का समय होता है, अक्सर लोग सोते हैं, तो हमने वो समय मिलने का चुना। बिफोर लॉन्ग बहुत समय अभी नहीं बीता था। आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड टू सिट विथ रामू एस्ट्रॉइड अ कंटेंटेड बफेलो, तो आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस मतलब मैं इस योग्य हो गया कि मैं उस पॉन्ड में तैर सकता था। टू सिट विथ रामू के साथ। एस्ट्रॉइड का मतलब होता है दोनों पैर, जैसे हम लोग बाइक पे बैठते हैं या फिर हम हॉर्स पे बैठते हैं तो दोनों पैर को इधर उधर एक साइड इधर एक साइड इधर करके हम लोग बैठते हैं। अ कंटेंटेड बफेलो मतलब कि वो जो उसके बफेलोज थे। स्टैंडिंग लाइक एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ मडी ओशियन, तो ऐसे हम लोग जब बफेलो के ऊपर बैठते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम कहीं आइलैंड में के बीच में हैं और हम जैसे टापू का फील आता है ना, उसी तरीके से हम लोग बफेलो को पर बैठकर हमें उस पॉन्ड में फील आता था। समटाइम्स वी वुड ट्राई रेसिंग द बफेलो, और कभी कभी हम लोग क्या करते थे, बफेलो की रेसिंग भी किया करते थे। रामू एंड आई सिटिंग ऑन डिफरेंट बीस, और रामू और मैं अलग अलग बफेलोज पे बैठकर बफेलो की रेस किया करते थे, मतलब हम पॉन्ड में दौड़ भी लगाया करते थे। रामू हैड रिसीव नो स्कूलिंग, अब जो रामू था वो पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब स्कूल कभी नहीं गया। बट ही वॉज वेल वर्स इन फोक लॉर एंड न्यू अ ग्रेट डील अबाउट एनिमल्स, तो जो रामू था उस पढ़ा लिखा नहीं था और उसको
मतलब उसको स्कूल नहीं जा पाया था, बट ही वॉज वेल वर्स, लेकिन वो उसको बहुत जानकारी थी इन फोल्कलोर मतलब होता है मतलब कि अपने ट्रेडिशनल स्टोरी, जो हम लोग अपने भगवान की कथा या फिर कुछ ऐसी जो लोग कथाएं कहते हैं उसको अच्छे से पता होता था। एंड न्यू अ ग्रेट डील अबाउट एनिमल्स, और वो जानवरों के साथ भी अच्छा बिहेव कर पाता था, मतलब जानवरों से कैसे बिहेव करना उसको अच्छे से पता था। मैनी बर्ड्स आर सेक्रेट, वो ही टोल्ड मी, वह मुझे उसने मुझे बताया कि बहुत सारे जो चिड़िया हैं वो पवित्र होती हैं। एज अ ब्लू जाय swooped डाउन फ्रॉम द पीपल ट्री एंड कैरीड ऑफ अ ग्रास ओपर, जैसे कि ब्लू जॉय जिसको हम नीलकंठ कहते हैं, सूप डाउन मतलब कि कितना तेजी से वो नीचे जाती है, फ्रॉम द पीपल ट्री पीपल के पेड़ से, एंड कैरिड ऑफ अ ग्रास ओपर मतलब कि जो ये नीलकंठ चिड़िया है वो कैसे पीपल के पेड़ से तेजी से आते हुए तेजी से आती है और ग्रास ओपर को उठाकर लेकर जाती है। Ramu said that Ramu said that both the blue joy and the god Shiva were called नीलकंठ। तो वो रामू ने मुझे बताया कि ये दोनों जैसे ब्लू जॉय एंड गॉड शिवा, इन दोनों का नाम नीलकंठ है और इनको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। शिवा हैड अ ब्लू थ्रोट, अब जो लॉर्ड शिवा हैं भगवान शिव हैं उनका जो गला है वो नीला है, लाइक द बर्ड जैसे कि उस बर्ड का है। बिकॉज आउट ऑफ कंपेशन फॉर द ह्यूमन रेस, क्योंकि उन्होंने इस मानव जाति को बचाने के लिए ही हैड सॉलोड अ डेडली पॉइजन, उन्होंने बहुत ही खतरनाक विष क्या किया था, विष सैलोड किया था मतलब निगल लिया, यानी कि भगवान शिव ने मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति को खतरों से बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही खतरनाक पॉइजन यानी कि विष का ग्रहण किया था, विच वॉज मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि ऐसा विष जो कि पूरे संसार को खत्म कर सकता था। कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोट, और उन्होंने उस पॉइजन को, इस विष को अपने गले में ही रखा। ही हैड नॉट लेट इट टू गो फर्दर, और उस विष को उन्होंने और आगे जाने दिया, मतलब गले से नीचे नहीं आने दिया। इस वजह से उनका जो गला है वो नीला कहा जाता है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। आर स्क्विरल सेक्रेट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या ये जो गिलहरियां हैं वो भी सेक्रेट हैं, वो भी पवित्र हैं। द गॉड कृष्णा लव्ड देम सेड रामू, रामू कहता है कि हाँ जो गॉड कृष्णा है यानी कि भगवान कृष्ण भी और जो हैं वो इस स्क्विरल को, इस गिलहरी को बहुत पसंद करते हैं। ही वुड टेक देम इन हिज आर्म, वो क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं इन गिलहरियों को अपने हाथ में लेते हैं। एंड स्ट्रोक देम विथ हिज लॉन्ग फिंगर, उन्होंने क्या किया था कि उसको अपने लॉन्ग बड़ी बड़ी उंगलियों से उसके ऊपर उन्होंने खूब अपनी उंगलियों से सहलाया उस गिलहरी को। दैट इज वाई, और इसी वजह से दे हैव 4 डार्क लाइन्स डाउन देयर बैक फ्रॉम हेड टू टेल, और इसी वजह से उनके जो पीठ पर जो 4 लाइन दिखती है ब्लैक कलर की, वो सिर्फ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के सहलाने की वजह से है। बोथ रामू एंड ग्रैंडफादर फेल्ट दैट वी शुड बी मोर जेंटल विथ एनिमल्स, तो जो रामू हैं और जो मेरे दादाजी हैं वो दोनों ही इस बात को बताते हैं और महसूस करते हैं कि हमें जानवरों के साथ मतलब जेंटल होना चाहिए, उनके साथ कोई क्रूर बिहेवियर नहीं करना चाहिए। वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ, और हमें ये बात समझना चाहिए कि उनका भी अधिकार है इस पृथ्वी पे। Said grandfather, everywhere animals are finding it more difficult to live because we are destroying their forest. तो grandfather बताते हैं कि everywhere मतलब हर जगह, सब जगह animals are finding, जो जानवर हैं वो बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं टू लिव, रहने में, बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट, क्योंकि हम उनके जंगल बर्बाद कर रहे हैं, उनके जंगल को काट रहे हैं। दे हैव टू कीप मूविंग एज द ट्रीज डिसअपियर, और वो जब पेड़ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं तो वो इधर उधर भटक रहे हैं। रामू एंड आई स्पेंड मेनी लॉन्ग समर आफ्टरनून एट द पॉन्ड, और मैंने और रामू ने बहुत जो समर का, गर्मी का आफ्टरनून था, हमने उस पॉन्ड पे बिताया, बहुत लंबा मतलब बहुत समय बिताया। वी नेवर सा ईच अदर अगेन आफ्टर आई लेफ्ट माई ग्रैंड फादर्स हाउस, और जब मैं ग्रैंडफादर का हाउस मैं छोड़ दिया तब से हम और रामू कभी नहीं मिले। वी कुड नॉट रीड और राइट, ही कुड नॉट रीड और राइट, वो ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था। सो वी आर अनेबल टू कीप इन टच, इसलिए हम एक दूसरे के टच में भी नहीं आ सकते, मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नो वन न्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप, कोई भी हमारे फ्रेंडशिप के बारे में नहीं जानता था, दोस्ती के बारे में नहीं जानता था। ओनली द बफेलो एंड द फ्रॉक्स आर आवर कॉन्फिडेंट्स, मतलब जो बफेलोज थे और जो फ्रॉक्स थे वही हमारे राजदार थे, जो कहते हैं ना जो सीक्रेट रखता है राजदार। यहाँ पे है दोज विथ हुम
आवर सीक्रेट्स वर शेयर्ड, यानी कि हम आवर कॉन्फिडेंट मतलब वही होता है ना जिसको हम अपनी ऐसी बात बताते जो अपने मम्मी पापा से भी नहीं बताते, तो उसी को सीक्रेट कहते हैं। तो जो फ्रॉग और बफेलोज ही थे जो हमारे सीक्रेट्स को जानते थे। दे हैड एक्सेप्टेड अस एज पार्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, और ये जो बफेलो फ्रॉक्स और जितने भी पॉइंट्स के क्रिएचर्स थे उन्होंने मुझे और रामू को एक इस तरीके से स्वीकार कर लिया था जैसे कि हम उन्हीं की दुनिया के एक क्रिएचर हैं, उन्हीं के दुनिया के में रहने वाले लोग हैं। दे आर मडी बट कंफर्टेबल पॉन्ड, वो कीचड़ वाला था लेकिन बहुत ही आरामदायक तालाब था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।